नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपडेटेड स्टडी सेंटर आरआरबी ग्रुप डी। देखिए, रेलवे बोर्ड ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में आता है। 2024 के लास्ट दिसंबर में अनाउंसमेंट होता है, जनवरी में आता है। और फॉर्म फिलअप होता है। बहुत लोग, लगभग करोड़ लोग से ऊपर फॉर्म किया है, मतलब कि 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। और कितनी सारी अगर पोस्ट की बात करें, इसमें वैकेंसी की डिटेल, तो लगभग लगभग इसमें वैकेंसी आपकी 32,000 है, कुछ ज्यादा है 32,000 से। जिसके लिए लोगों ने बहुत सारा आक्रोश भी जताया कि बहुत कम वैकेंसी आ रहा है। एक तो 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, 5 साल 6 साल के बाद, उसके बाद भी इतनी कम सीटें आ रही हैं। तो फिलहाल जो भी है, लेकिन आयोग ने फाइनली इसका एग्जाम डेट फाइनल कर दिया कि हाँ, 17 नवंबर से एग्जाम होगा। अब 17 नवंबर से अगर एग्जाम होगा, 17 नवंबर 2025 से एग्जाम जो है स्टार्ट है और दिसंबर में चलेगा, लगभग मिड दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक हो सकता है। तो मतलब अगर मोटा मोटी बोला जाए तो 1 महीना कुछ दिनों का ये प्रोग्राम है। 1 करोड़ लोगों ने, 1 करोड़ प्लस लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और टोटल सीटें है 32,000। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कहाँ पर है। इस कंपटीशन में आपको, देखिए, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, रियल में जो सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं। बस क्या है कि अब जैसे एग्जाम का डेट करीब है, एग्जाम करीब है, तो इसमें आपको रिवीजन करने की जरूरत होती है, अच्छे से रिवीजन करने के लिए। तो जो मैं करने जा रहा हूँ, ये बस मेरा मोटो वही है कि हाँ, आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक किया। बस आप लोग क्या है कि रिवीजन डेली आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो रहेगा। इसमें क्या है, हम जैसे अभी साइंस से स्टार्ट करेंगे, लगभग लगभग 10 से 12 दिन में पूरा साइंस कंप्लीट। उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। केवल वो इन्हीं के लिए नहीं है, जो भी रिवीजन करने के लिए, जो भी अभी शुरुआती में है ना। देखिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी बहुत काम में आता है एग्जाम में। ठीक, क्योंकि आज के डेट में अगर आप एग्जाम देखेंगे, तो जैसे सपोज डेट एनटीपीसी अभी हुआ, जिस पैटर्न में एग्जाम हुआ फर्स्ट डे सेकंड डे, उसी पैटर्न में कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला देखेंगे, वो भी सेम पैटर्न पे चलता रहा। उसके बाद एसएससी सीजीएल देखेंगे, वो भी सेम पैटर्न पे चलता रहा, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन करना है। बात ये है, अगर पेपर उल्टा पुल्टा कर देंगे तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ये सब चीजों को बातों में ध्यान रख करके ही जो भी पेपर बना रहे हैं उसको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बनते हुए अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां तक मेरा कहना है कि सिलेबस तो आपको पता ही होगा। आप लोग बस थोड़ा सा देखें कि पेपर में पिछले ईयर से क्वेश्चन कैसे आए हैं। उसको जैसा ही पेपर आया है, उसको थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए कि पेपर कैसा आया हुआ है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं साइंस का भी लेकर के आया हूँ उस चीजें की, साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां तक मैंने देखा, पेपरों को एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि जैसे फिजिक्स में अगर हम बात करें, तो यूनिट से लगभग लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा है। लगभग लगभग हर एक शिफ्ट में यूनिट से क्वेश्चन पूछा है। मेजरमेंट से, अच्छा, अगर हम बात ये करें तो फिजिक्स से आपके पास 25 क्वेश्चन, सॉरी, फिजिक्स से नहीं, साइंस से टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक। तो 25 क्वेश्चन में अगर हम केवल फिजिक्स का बात करें, तो लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। ये 10 भी हो सकता है। ठीक है, 10 भी जा सकता है। अच्छा, और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा आपको, मतलब कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा उसको समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें कैसे हैं। अब जैसे यूनिट में चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, सब कोई बोलेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। जितना दूरी कितना समय में तय किए, वही हो गया चाल। ठीक उसी प्रकार से यूनिट से लगभग लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। मेजरमेंट्स, इससे भी कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इससे 1 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। कैलोरीमीटर बताइए किसका माप करता है, थर्मामीटर किसको मापता है। इसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर, एमीटर किसको क्या मेजर करता है। ये सब चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगा, अगर हम बात करें, ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इससे लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही मिलता है, केवल एक टॉपिक से। और मैं आज उसी को करूंगा। ठीक, आज नहीं तो फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट उसी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देकर तो समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। मैकेनिक्स, अब मैकेनिक्स में यानी कि क्या हो गया, यांत्रिकी हो गया एक तरफ से बोलिए तो। इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। हिट,
तो ये सभी जो टॉपिक है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। हीट हो गया, वेव हो गया। अब देखिए हीट में भी क्वेश्चन रहता है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रहते हैं, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन रहता है, लेकिन क्वेश्चन रहते हैं। वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वेव में साउंड वेव, लाइट वेव, जो भी चीजें हैं ये सब वेव में ही आ जाता है। साउंड तो इसे वेव में ही आ गया, लाइट भी वेव में आ जाता है। ठीक है, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ तक 5 क्वेश्चन तक चला जाता है किसी किसी शिफ्ट में। ठीक है, साउंड को ले लीजिएगा, लाइट को ले लीजिएगा, तो 5 क्वेश्चन पहुंच जाता है वेब से। फिर इलेक्ट्रिसिटी 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। आप कहेंगे सर 5 क्वेश्चन, 5 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इधर कर दिए हैं। आपको बता रहा हूँ कितने में, ये 10 क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। 10 क्वेश्चन से आपका ये चीजें। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स 1 क्वेश्चन रहता है इससे। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन्वेंशन, इससे भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछ जाता है। तो फिलहाल आपका देखिएगा, अगर बात करें तो 12 टॉपिक है, और इस 12 टॉपिक को आपको करने में कितना समय लगेगा मैक्सिमम बताएं? मैक्सिमम 4 आवर। 4 आवर इसको अगर आप 2 बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक, तो अगर 10 क्वेश्चन, सपोज अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप 8 से 9 क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर 2 से 1 क्वेश्चन जो इसमें बच रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, वो क्या होगा? देखो वो बात ये है कि अगर पेपर थोड़ा सा घुमा दिया, तो उसमें आप कितना भी दिमाग लगाइए, वो आप करिएगा नहीं और गलती करके आइएगा। इसलिए बाकी जितना आपको करना है, जिससे आप सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी नॉलेज के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें। नॉलेज के लिए अब इसको फिजिक्स, अकेले फिजिक्स को केवल पढ़िए, आराम से पढ़िए, पूरे साल पढ़िए, फिर भी खत्म नहीं होगा। ठीक, नॉलेज के लिए। लेकिन सिलेक्शन के लिए 4 से 5 घंटा इसको बस खाली पढ़ लीजिए, हो जाएगा फिजिक्स का काम। उसके बाद फिर आते हैं बायोलॉजी। देखिए आज मैं क्या है, सभी का टॉपिक बता दे रहा हूँ। इससे जो है, जो भी चीजें हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो टॉपिक में बता दे रहा हूँ। कल से मैं, या नेक्स्ट वीडियो जो भी है मेरा, उसमें हम साइंस को कम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी से अक्सर पूछ लेता है क्या, ब्रांचेज। बायोलॉजी से बात करें, जैसे 25 टोटल साइंस है, 25 में आपको बताया गया कि लगभग लगभग 7 से 8, ठीक, या 10 क्वेश्चन तक भी फिजिक्स में चला जाता है। ठीक, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का भी हम बात नहीं किया, लेकिन बायोलॉजी की अगर हम बात करें, लाइफ साइंस, तो इससे आपका लगभग लगभग जितना फिजिक्स में, उतना इससे भी रहता है बायोलॉजी में भी। कहीं कभी किसी शिफ्ट में 7 पूछा है, किसी शिफ्ट में 8 पूछा है, किसी शिफ्ट में 12 भी पूछ लिया है बायोलॉजी से। ठीक, तो ये बात समझना होगा। लेकिन जहां तक आपका ज्यादातर क्वेश्चन जो है फिजिक्स से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल वर्क नहीं करवाना है उससे, रेलवे को। ठीक है, फिजिकल वर्क करवाना है। ग्रुप डी की जो वैकेंसी एक तरफ से फिजिकल वर्क के लिए, और फिजिकल वर्क के लिए आपको फिजिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक, इसलिए जो है साइंस को इंपॉर्टेंस दिया गया। 25 क्वेश्चन केवल साइंस से दिया गया है, ना तो क्या जरूरत था, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम लिया उसी तरह से दे दिया होता। तो बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी में आपको बस मेन मेन टॉपिक पकड़ के चलना है, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है। लेकिन फिजिक्स को जितना भी टॉपिक है उसको ठीक से कर लेना है। ठीक है, अब बायोलॉजी से देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस जो भी पेपर है उससे मैंने देखा, तो मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी कौन कौन सी ब्रांचें हैं, उस प्रकार से, जैसे जो भी चीजें मेजर ब्रांचें में, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, या सारे प्लांट टाइम का बहुत सारी चीजें, ऑन्टियोलॉजी, ये सब चीजें किसके किसके अध्ययन किया जाता है, वो सब चीजें से क्वेश्चन पूछ लेता है। अरे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। जेनेटिक्स, मेंडल, मेंडली बॉडी, ये सब चीजें जो भी है आगे देखेंगे इसको। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है, कभी क्वेश्चन नहीं रहता है। किसी किसी में एक क्वेश्चन रहता है, किसी किसी में जीरो रहता है, मतलब नहीं रहता है। ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ऐसा शरीर है जो, क्या ही बोले, छोड़िए हटाइए। मनुष्य, ह्यूमन बॉडी, ये, इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा मेनली की। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा बनता है आपका। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हम बात करें टोटल बायोलॉजी में, अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 10 क्वेश्चन में से इससे ही आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, फिर ह्यूमन डिजीज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, इससे भी 2 क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक से हो गया। प्लांट मॉर्फोलॉजी, मन करे तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा है, और क्वेश्चन इसमें कभी कभी बहुत उल्टा पुल्टा पूछ लेता है, और एक ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है। तो मन करे तो पढ़ लीजिए, मन करे तो छोड़ दीजिए, इसके पीछे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, इधर देखिएगा तो इन्वेंशंस एंड बायोलॉजिस्ट्स,
मतलब कि कौन से बायोलॉजिस्ट हैं, किसका क्या इन्वेंशन किया है। तो इससे हमने देखा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन उठाया लास्ट का 2022 का, 21 का, 18 का, तो देखा कि कभी किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, किसी किसी में एक भी नहीं पूछा, किसी किसी में दो दो क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मतलब एवरेज बात करें तो एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा है नहीं, लूसेंट में है, किनारे पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं प्लांट किंगडम। देखिए प्लांट मार्कोलॉजी अलग है, प्लांट किंगडम अलग है। ठीक है। तो प्लांट किंगडम मतलब कि क्या होता है, पादप जगत। पादप जगत में पढ़ना छोटी सी चीज नहीं है। एनिमल किंगडम आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा आराम है, लेकिन पादप जगत बहुत हो जाता है। ऑक्टोपस, हाइपस, हाउपस, फलाना टाइप का बहुत सारी चीजें। टेक्सोनॉमी, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा है। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन रहता है, प्लांट किंगडम से रहता है। सबसे एक तो क्वेश्चन सेल से आपको मिलेगा, सेल से एक क्वेश्चन मिलता है, टिश्यू से एक क्वेश्चन मिलता है। मतलब सेल और टिश्यू तो एक ही करना होना चाहिए, यहाँ अलग अलग हो गया है। लेकिन जो है क्वेश्चन जो पूछा है टिश्यू से रिलेटेड करके, सेल से रिलेटेड करके, इसलिए सेल मिला के टिश्यू बना, टिश्यू मिला के ऑर्गन्स बना, यही तो मतलब है। और बाकी जब ऑर्गन्स बन गया तो बाकी इतना सारी चीजें बन गए, सभी चीजें, पूरा बायोलॉजी फिर आ गया। ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका बायोलॉजी का। बायोमोलिक्यूल्स ये सब पढ़ने का मन करे पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने का मन करे कोई जरूरी नहीं है। बस आपको अगर एग्जाम में 25 नंबर में, अगर आपको 25 पूरा चाहिए तो आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 25 में आपको 22 23 में काम चलाना है, ठीक, तो मेरा सजेशन मानिए और जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए। यकीन आप मानिए चाहे ना मानिए, एग्जाम देके आइएगा तो विश्वास हो जाएगा। क्योंकि देखो यार, क्वेश्चन वही पूछा जाता है, वही टॉपिक से वही चीजें, कभी कभी थोड़ी सी चेंजेस की जाती है। तो उसको अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप उसको टेकल कर लेंगे आराम से। अब अगर 25 क्वेश्चन में आपको कोशिश चाहिए ना, तो आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक एनसीईआरटी को देख लीजिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है। फिर भी हम नहीं कर सकते कि अब 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, 25 में 25 क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, अच्छी बात है। ना तो फिर उसके बाद 12th का भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आराम से हैंडल कर लेंगे सभी को। लेकिन इतना के लिए जितना बोला जा रहा है बस उतना ही कर लीजिए। बहुत ही मतलब जान जाइए, साइंस एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आप साइंस को थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है केमिस्ट्री से। टोटल 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स अगर हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं केमिस्ट्री से। अब केमिस्ट्री से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका किसमें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल, इससे पूछा जाता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो मेटल एंड नॉन मेटल से पूछा जाता है, मेटालॉजी भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए। उसके बाद फिर और अगर बात करें इसमें से तो एसिड एंड बेस, ये तीनों टॉपिक से ही मिला करके ना, और एक केमिकल प्रॉपर्टी बोला कहाँ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटालिक एंड मेटालिक कंपाउंड, इससे बस यही 4 टॉपिक जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर हम बात करें तो टोटल केमिस्ट्री में आपको ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। ठीक। और इतना में से ही आपका 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक। देखिए केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उस टॉपिक को छोड़िए, इधर आते हैं। पहली बात तो आपको प्रॉपर्टी पता, मेटर का प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एटॉमिक न्यूक्लियस, गैसियस ला, 4 5 ला है, 3 4 5 ला है। आदर्श ला हो गया, और फलाने वेद्रो, बॉयल्स, इसी तरह के बहुत सारे ला। ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसमें रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर एनर्जी, पहले तो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक, उसका क्या पूछ लेगा, एटॉमिक नंबर पूछ लेता है, यानी कि परमाणु क्रमांक। एटॉमिक मास पूछ लेता है, कौन सा यूज करते हैं हम एक बिजली बनाने के लिए, कौन सा यूज करते हैं परमाणु बम के लिए, ये सब पूछ लेता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं पूछता है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। एसिड एंड बेस, एसिड हो गया, बेस हो गया और साल्ट, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब चाहे यकीन माने चाहे ना माने, लेकिन एक क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन तक चला जाता है। ठीक। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से भी आपको क्वेश्चन रहता है, मेटल एंड नॉन मेटल से भी क्वेश्चन रहता है। ओर्स, अब देखिए ओर सही आ गया, मेटल मेटल में ओ, और जो भी है आयस वगैरह ये सब तो रहेगा ही। उसके बाद फिर मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कंपाउंड्स हो गया, कार्बन हो गया, केमिकल नेम एंड फार्मूला।
हाँ ये देखिए, ये खोज रहा था मैं, केमिकल नेम एंड इस फॉर्मूला। इससे क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट किसका है, ये आप बता दीजिएगा। कैल्शियम सल्फेट किसका होता है, खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा को क्या बोलते हैं। ठीक, केमिकल नेम, उसमें कितना जल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु होते हैं जल के, वाटर के। ठीक, जिप्सम में कितने अणु होते हैं, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन सा और किसका है, जैसे बॉक्साइड किसका और है, सिनोनाइट किसका है, इसी तरह से बहुत सारे रहते हैं। तो वो सभी चीजें देखेंगे। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री को 3 से 4 घंटा में, 3 से 4 घंटा लेकिन लग जाएगा दोस्त, ये बात भी ध्यान रखना है। 3 से 4 घंटा टॉपिक है, लेकिन इसको क्या है ना, ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक, उसके बाद पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आप पढ़िए, मन करे ना पढ़िए छोड़ दीजिए, का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है तो उतना ज्यादा नहीं पूछता है। सॉफ्ट डिटर्जेंट जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, उतना ज्यादा नहीं पूछता है। ग्लासेस, मन करे पढ़ लीजिए, ग्लास कौन सा करते हैं धूप वाला चश्मा में, हेलमेट में कौन सा लगता है, परखनली बनाने के लिए कौन सा ग्लास का यूज करते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखिए इतना ज्यादा डीप में केमिस्ट्री की जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने फाइनली ये देखा क्या, पूरा अगर निकाला जाए कंक्लूजन तो यही निकलता है कि, कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो जो 17 नवंबर को एग्जाम है, इसके लिए आपको अगर साइंस का बात करा जाए तो 25 नंबर के साइंस का रहेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। एक 25 क्वेश्चन में से फिजिक्स का हमने बोला कितना, 7 से 8 से 10, ज्यादा भी आ सकता है। केमिस्ट्री का बोला कितना, 5 से 6, ये 4 भी हो सकता है, 6 8 7 भी हो सकता है। उतना ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। ठीक, आपको अगर ठीक से तैयार करना है तो फिजिक्स और बायोलॉजी यानी कि लाइफ साइंस को तैयार कर लीजिए, इससे भी रहता है 7 से 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक, अगर आप देखें तो तीनों का लगभग लगभग वेटेज बराबर ही है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं केमिस्ट्री कम ही आता है, कई किसी किसी शिफ्ट में केमिस्ट्री ज्यादा भी पूछ लेता है। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए हमने क्या बोला, 3 से 4 घंटा। तो फिजिक्स का मैं लेक्चर नेक्स्ट जो है, फिजिक्स का मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने टॉपिक बताया था फर्स्ट क्या है, यूनिट। तो यूनिट, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीजें हैं ये सब चीजें मैं अपलोड करना शुरू करूंगा। तो जो भी लोग चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हाँ, अगर आप जुड़ जा रहे हैं और जितना मैं करवाते जा रहा हूँ उतना अगर आप कर लेंगे तो आप निश्चिंत मानिए, मतलब यकीन मानिए, आपका सिलेक्शन जो है, आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए, सिलेक्शन के लिए मैं आपको जो मटेरियल दे रहा हूँ उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित उसमें आपको सोचने के नहीं है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। पढ़ने के लिए बहुत सारे मार्केट में है, लेकिन जो एग्जाम से ओरिएंटेड है आपको वो पढ़ना है। ठीक है, अगर वो पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंचिएगा। बाकी आप केवल पढ़ते रहिएगा, क्या पढ़ना है तो टारगेट तो पहले डिसाइड होना चाहिए ना यार, क्या पढ़ना है। ठीक है, ठीक, तो ये रहा आपका फिजिक्स। पहले फिजिक्स को मैं कंप्लीट करूंगा 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो करके कंप्लीट कर देंगे। लगभग लगभग 7 से 8 लेक्चर करूंगा फिजिक्स का, फिजिक्स का काम खत्म हो जाएगा। बस उसको 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी का, या तो फिजिक्स के बाद बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री। तो ये रहा। अच्छा, अगर आपको हम बोले कि साइंस में जैसे यूनिट वगैरह में, इस सब में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको डाउट तो आ ही रहा होगा। अब देखिए, जैसे यही सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब गुरुडी में पूछा गया क्वेश्चन है यूनिट से रिलेटेड, कि यूनिट में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक, कौन सी ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है। उसके बाद फिर इधर प्रेरित विभवांतर, यानी कि इसका इकाई पूछ लिया है, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी की इकाई यूनिट पूछ लिया है। यही सब चीजें जो है पूछता है, बहुत ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ये सब बस आधा घंटा में सब टॉपिक, ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक बार आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, देखिए वैकेंसी आया है, फिर अगला पता नहीं कब आएगा। ठीक है, तो गंभीरता को समझिए कि क्या है, सिलेक्शन लेना है तो रियल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, अच्छा, आप लोगों से एक बात बोलूंगा कि जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और मन करे तो शेयर करें, मन ना करे तो शेयर ना करिए, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो क्या है कि जो भी वीडियो में डाल रहा हूँ, आप अगर लाइक कर रहे हैं तो नेक्स्ट में जो भी डालूंगा अच्छा लगे तभी कीजिएगा, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। और कुछ अगर आप सजेशन चाहते हैं इसी से रिलेटेड तो हमको कमेंट कीजिए। कमेंट कहाँ पर, कमेंट बॉक्स नीचे जो रहता है कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा, क्या लगा आपको, मतलब
इससे संबंधित कुछ जो भी चीजें सलाह देनी हो वो हमको आप दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।